बाबा साहब के जितने कार्यक्रम देश भर में होते हैं, अरबों रुपया उनकी जयंती पे खर्च होता है, अरबों रुपया खर्च होता है। उतने पैसे से हम इकट्ठा कर दें खाली तो हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, खोल सकते हैं। तो अजीब अजीब विमर्श सब पैदा होता है कि बाबा साहब के तीनों गुरु का नाम ले लिया मैंने, कितनी उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं जरा मुझे बताइए। एक बुद्धा का वो बर्मा से लाए थे 1954 में, वो कहा पुणे कहीं लगाए थे, बुद्धा को बर्मा से लाए थे जब बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में गए थे भाषण देने। तो बाबा साहब ने आइडियाज लिया ना, आइडियाज, मूर्ति नहीं बन पाए। अब यहां हमें कंपटीशन लगा हुआ किसकी मूर्ति सबसे बड़ी। देखिए इंटरनेशनल अंबेडकर इंटरनेशनल भवन बन गया, तो उसका रेंट कितना पता नहीं किए जरा जाके, तब है। तो बड़ी बड़ी बातें होती। बाबा साहब ये सब सिंबोलिज्म में बहुत नहीं रहते थे ना, लिखते थे, पढ़ते थे, बोलते थे। तो बड़ी मूर्ति बना देगा, उसी मूर्ति के नीचे पांव के अंदर जो है ना, वो बाबा साहब के विचार को दफना देगा। जाओ, किसी विमर्श ने आज तक ये सवाल पूछा है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो राइटिंग एंड स्पीचेस बाबा साहब की छापी भारत सरकार ने, वो शैलजा उस समय मिनिस्टर थी और वहां कांग्रेस का भी राज था उधर महाराष्ट्र में, और यहां दिल्ली में भी था। राइटिंग स्पीचेस जो है ना छाप दिया हो, तो दलित लोग क्या कहता है, गांधी के बारे में लिखा है बाबा साहब ने कि गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया ना, वही रहता है। लेकिन ये ध्यान नहीं रहता है किताबें छप गई, किताबें नहीं छपी होती तो शायद हम अम्बेडकर को नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते। आज कई वर्षों से भारत सरकार वो किताबें नहीं छाप रही है। आपको मूर्ति चाहिए, आपको किताब नहीं चाहिए। ले लो मूर्ति, जितना बड़ी बड़ी मूर्ति चाहिए। अभी सवाल क्यों नहीं उठता है कि राइटिंग स्पीचेस सस्ते दर पर 600 रुपए के हिंदी वाला सेट मिलता था पहले, 600 रुपए, और इसी कुछ 1500 का 1800 का मैंने लिया था अंग्रेजी वाला 2010 में। 1800 रुपए, मोटी मोटी 17-18 वॉल्यूम। अब पत्रों का संकलन ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन हो गया है। लेकिन बाबा साहब मूर्तियों में नहीं ना, विचारों में है, विचारों में। तो ये जो पूरा ट्रेडिशन मैंने एक समझने की कोशिश की, चाहे बुद्धा हो, कबीर हो, रविदास हो, फुले दंपति हो, बाबा साहब हो, ये ज्ञान का की परंपरा है। ये ट्रेडिशन नॉलेज साइंटिफिक इंक्वायरी का है। हम लोग कहीं भटक गए हैं, लगता है कि हम लोग बाबा साहब को और फुले दंपति को और बुद्धा को खाली मूर्ति देख के खुश हो जा रहे हैं। विचार, रिसर्च पे हमारा समाज खर्च नहीं करता है, रिसर्च का कोई काम ही नहीं समझता है। नहीं, हम लोग जैसे लोग जो है इधर उधर घूमते रहते, हम लोग का कोई काम नहीं है। कोई रिसर्च, कोई काम भी है, पढ़ने लिखने में, सोचने में कितना टाइम और रिसोर्सेज लगते हैं ये कल्पना भी नहीं है। लोग कह देगा कि सोचने में कोई पैसा लगता है क्या। चंद्रभान जी आपको बोला था कोई? भाई अब मैं 35 मिनट 40 मिनट से बोल रहा हूं, तो ये बोलने के पीछे 35 साल की तैयारी है, ऐसे नहीं बोल सकता है कोई। 30-35 साल का अध्ययन है, स्ट्रगल है, एक्सपीरियंस है, तब जाके आप 1 घंटा बोलते हैं ना, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। सोचने में, चिंतन मनन में। क्यों पहले बच्चों को जंगल में भेजते थे लोग, सोचिए क्यों भेजते थे? चिंतन मनन, इसमें सबसे ज्यादा खर्चा लगता है। एक आइडिया ढूंढने में कार्ल मार्क्स कितना पढ़ा होगा तब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया होगा? नहीं, द वर्किंग मैन ऑफ ऑल कंट्री यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज एंड यू हैव वर्ल्ड टू विन। एक लाइन आपको देखने मिला, एक लाइन है, लेकिन इसको आने में कितना लगा होगा है? कि वो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिख रहे हैं, चाहे बाबा साहब कर रहे हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, ऐड आता है जरा सा ऋण, वॉशिंग पाउडर निरमा,
तो एक लाइन में लाखों रुपए खर्च होते हैं ना, उसको एक लाइन डिस्कवर करने में। तो हमारा समाज अभी नारे लगाने में बहुत ज्यादा है, मूर्ति में और नारों में। शुक्रिया। जय भीम, जय साहब।